अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मतलब पर्वो त्योहार को ना मुंह बना के मनहूस जैसा बैठी हुई हो। अब शगुन होता है, ये सब नहीं पता है तुमको? हे अर्धांगिनी, खबरदार, ये शुभ मौका है और शुभ दिन है। सब कुछ शुभ ही होना चाहिए। ये अपशब्द बोलना बंद कीजिए। लेकिन अम्मा, हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बाऊजी और पूर्णिमा दोनों एक साथ कहाँ गायब थे? अपने बेटे और बहू का रिश्ता तोड़वाने। क्या है पता है? तलाक के कागज जो बाबूजी लेकर आए थे हमारे पास साइन कराने के लिए। एक कागज तो हम जला दिए, और हमारे बाबूजी हैं ना, गर्जन सिंह नाम है इनका, दरोगा गर्जन सिंह, कॉपी लेकर आए थे और वहां टेबल पे छोड़ के गए, हमारे चेहरे पे थप्पड़ की तरह, और बोल के गए कि अगर हम साइन कर देना इसे तो हम इन्हें फोन करके बता दें। हम सोचे फोन करके कहा बता दें, यही आके बताते हैं ना। तो आ गए, साफ साफ शब्दों में समझा देते सबको, हम पूर्णिमा को तलाक नहीं देंगे। और नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं देंगे। काजी सठिया गए हैं का? आप बुद्धि काम नहीं कर रहा है, घुटना में आ गया है। अपना ही बेटा बहू का गृहस्थी उजाड़ने गए थे आप। अरे कैसे बाप है आप? खानदान में आज तक किसी का तलाक हुआ है, घर गृहस्थी उजाड़िएगा अपना बेटा पतोह का? लफंडर, तलाक तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तलाक नहीं दोगे तो कोर्ट में जाएंगे, आपसे अलग करेंगे और माकूल रिश्ता दिखा तो उसका घर फिर से हम बसाएंगे। दरोगा जी क्या कह रहे हैं आप? जो आपने सुना
वही कह रहा। बस बाबूजी, हमारी तलाक का फैसला आप नहीं लेंगे तो हम खुद लेंगे और हमारी पत्नी पूर्णिमा लेगी। पूर्णिमा, आज ये फैसला सिर्फ आप और हम करेंगे, और हम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप करेंगी, क्योंकि हम अपना फैसला ले चुके हैं और यहां पे साफ साफ सबको बता चुके हैं कि हमारा फैसला क्या है। हम आपको तलाक नहीं देंगे पूर्णिमा, क्योंकि सिद्धार्थ पूर्णिमा से अलग रह ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे एक का 1000 कागज मिल जाए ना, सब जला देंगे, सब फाड़ के फेंक देंगे हम। पर हमें वत्सला भी चाहिए। पूर्णिमा से हमारी जरूरत है। कल को मान लो अगर उसकी शादी हो जाती है ना और वो खुश खुश रहती है तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे, उसके दोस्त बन के रहेंगे। भगवान ना करे कल को पता चला कि वो जिंदगी भर के लिए यूं ही अपाहिज रहेगी, अकेली रहेगी ना, तब भी उसका ध्यान रखने के लिए हम रहेंगे जैसे आज रहे। क्योंकि जो भी हम उससे छोड़ नहीं सकते। लवंडर, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। पूर्णिमा जो है, हम जिस हालात में हैं आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे, देखिए हमारी तरफ, देखिए तो बताइए हमको, क्या आप हमें स्वीकार करेंगी? अपनी जिंदगी में हमें चाहती हैं या नहीं? नहीं चाहती। सुन रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। क्या पूर्णिमा सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी में चाहती है या नहीं? देखिए जी, हम तो बस इतना समझते हैं कि या तो हम आपकी पत्नी हैं या नहीं है, बाकी उसके आगे कुछ होता है चाहे उसके बीच में कुछ होता है, ये सब तो हम समझते ही नहीं है। कैसे कि आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है ना, यही से आपकी बातें, आपके वाले रिश्ते को हम नहीं समझ पाते। बाकी आप ना
आज भी हमारी दुनिया है और हमरे देवता। दिवाली में आप जब हमारे साथ रहे ना, तब पूजा के बाद लक्ष्मी माता के भक्त बन के सबसे पहले आरती लेते थे, और के बाद हम आपकी आरती लेते थे। और आज भी देखिए हम वे तक कर रहे हैं, अपने देवता की आरती ले रहे हैं। कैसे कि आप हमारे देवता, हमारी दुनिया, हमारा परिवार, सब कुछ। और पूर्णिमा के लिए ना उसके परिवार से बढ़कर के कुछ नहीं। और आज भी हमारे लिए हमने कानून मान्यता नहीं बदली है, ऐसे ही है। लेकिन आज आपकी दुनिया, आपके देवता पे आधा हक किसी और का भी है। और सच तो यही है पूर्णिमा। इसलिए हम आपसे एक बार फिर पूछते, सब कुछ जानते हुए, हमारे हालातों को पहचानते हुए, बताइए क्या आप हमें अभी अपनी जिंदगी में चाहती हैं? हमें स्वीकार करती है अपनी जिंदगी में? मुझे सिड पति के रूप में चाहिए, पति के रूप में। ए बेटा, पगला गए हो का? अरे ये सब पूछने का बात होता है? अरे हम बोल रहे हैं ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा का जवाब जानना है, बस। तो बताइए पूर्णिमा, आप हमें स्वीकार करती हैं या नहीं? आप हमारे पास रहते ही नहीं है, आते हैं और फिर चले जाते हैं, मम्मी को भी रुलाते हैं। आपके पास तो हमारे साथ पटाखे फोड़ने का भी टाइम नहीं होता, इसलिए आप हमें नहीं चाहिए। आप चले जाइए यहाँ से। और कौन प्रमाण चाहिए लफंडर? आग नहीं लगा मेरे सामने। बच्चा भगवान का रूप होता है। इतना सा बच्चा बोल रहा है, रुक मर जा चुल्लू और पानी मां। आपकी खामोशी हम समझ नहीं पा रहे, या फिर शायद समझ रहे। और अगर जो समझ रहे वो सही है ना, तो अपने बाबूजी को समझाइए आप, और खुद भी ठंडे दिमाग से, दिल से सोचिए। रही बात तलाक की, अगर आप नहीं चाहती है हमें, ये रहे तलाक के कागजात, इस पे अंगूठा मार दीजिएगा।
बाकी आपके ससुर, हमारा मतलब बाबूजी, तो दरोगा है। कोई कानूनी दांव पेच लगा के हमारी जबरदस्ती यहाँ पे साइन करवा ही देंगे। लेकिन हम कसम खा के कह रहे हैं पूर्णिमा, जब तक हमारे सीने में जान है ना, होश में हम, आवाज में, इस पे साइन नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से साइन नहीं करेंगे इस पे। और अगर आप हमें तलाक देना नहीं चाहती हैं, अब चाहती हैं कि हम आपकी जिंदगी में रहें, तो इस कागजात को इसी दिए में जला देना। जैसे हम वहां पे जला कर आए। फैसला आपके हाथों में है। बेटा मेरे तलाक के कागजात, इस पे अंगूठा मार दीजिएगा। तुम कसम खा के कह रहे हैं पूर्णिमा, जब तक हमारे सीने में जान है ना, होश में, हम आवाज में, इस पे साइन नहीं करेंगे। और अगर आप हमें तलाक देना नहीं चाहती, अब चाहती हैं कि हम आपकी जिंदगी में रहें, तो इस कागजात को इसी दिए में जला देना। जैसे हम वहां पे जला कर आए। नहीं, नहीं, बाबूजी, आप पूरी जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं लेते। ये अग्निदेव हैं, ये रोशन करने के लिए बने हैं, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बने। तो आप ना भाई के इसको जलाइए मत। नहीं लगाना मत लगाइए, थोड़ा सा और बाद में। फिलहाल वत्सला, वत्सला, क्या हुआ है तुम्हें? ये चेहरे पे क्या लगा के रखा है तुमने? और नीचे क्यों बैठी हो? वत्सला, क्या हुआ है तुम्हें? उठो। वत्सला, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? सोनिका, क्या हुआ इसे? वो सिट जिससे प्यार करो, अगर उसी के नाम का सिंदूर भी मिल जाए, ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती ना। कुछ बदकिस्मत लोग मेरे जैसे भी होते हैं, जिसे अपने प्यार के डिवोर्स पेपर्स की राख खोई
अपने चेहरे पर लगाकर उसी को सौभाग्य मान लेना पड़ता है। वत्सला, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? रुको, मैं साफ करता हूं। इससे पोंछकर सिंदूर लगा दो मुझे। और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर लो मुझसे सिर्फ। इस थाल में सिंदूर भी है और मंगलसूत्र भी। क्या पागलपन है? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, उनके दिमाग में कोई भूत सवार हो गया। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। पूर्णिमा से मेरी शादी हुई है, पता है ना तुम्हें सोनिका? और पूर्णिमा से मैं... हाँ तो वही पूर्णिमा जी अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी ना तुम्हारे बाबूजी के साथ सेठ। ये तो अच्छा ही है ना सेठ, पूर्णिमा खुद तुम्हें डिवोर्स दे रही है। कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि तुमने वत्सला के लिए अपनी बीवी को धोखा दिया, उसे छोड़ दिया। दे दो ना उसे डिवोर्स और कर लो वत्सला से शादी। अरे नहीं दूंगा मैं उसे डिवोर्स। और नहीं वत्सला से शादी करूंगा। क्यों नहीं कर सकते हो मुझसे शादी? क्यों? सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपाहिज हो गई हूँ इसलिए? लेकिन यकीन मानो सिर्फ मैं पूर्णिमा जी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। अरे लेकिन हम लोग के बीच ये बात हो चुकी है वत्सला। हम लोगों ने शुरुआत से कभी भी शादी का वादा नहीं किया था, याद है ना तुम्हें वत्सला? और तुम भी यही चाहती थी, कहती नहीं थी तुम कि हम दोनों के बीच कभी भी शादी की बात नहीं आएगी? फिर अचानक से ऐसा क्यों? हाँ तो चाहती मैं भी नहीं थी ना कि तुम्हारी पत्नी मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देगी या आईसीयू में घुसकर चाकू से मुझे मारने की कोशिश करेगी। लेकिन वो सब हुआ ना सेठ। नहीं चाहती थी ना मैं, लेकिन हुआ ना। देखो सेठ, कभी कभी ना लाइफ में हम सोचते कुछ और है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हमारा फैसला बदलना पड़ता लेकिन है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वत्सला, बात को समझने की कोशिश करो। अरे कम से कम तुम तो समझो मुझे। इधर देखो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हलवा तुम्हारा फेवरेट है, मैं बना के लेकर आता हूं। फिर खाना खाते हैं। चले जाओ सेठ, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे अपाहिज होने पर दया दिखाकर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें, तो यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। मुझे दया नहीं चाहिए सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वाह, ब्रिलियंट। दिल खुश कर दिया तुमने ये बोल के। अमेजिंग। पूर्णिमा मुझे समझने को तैयार नहीं समझती मुझे, या नहीं समझना चाहती। तो ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। पर तुम वत्सला, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना।
तुम भी मुझे समझने को तैयार नहीं हो। तब एक अनपढ़ औरत और एक पढ़ी लिखी औरत ने दोनों ने साथ में मिलके मुझे गलत मानना ही है तो मानते रहो, लगे रहो तुम लोग। हूं मैं गलत? दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान मैं ही हूं। पूर्णिमा से प्यार किया वो गलत, या तुमसे प्यार किया वो गलत। पर मैं ऐसा ही हूं वत्सल, ऐसा ही हूं। अपने अपने तरीके से दोनों से प्यार निभाता रहूंगा मैं, यही करता रहूंगा मैं। और तुम दोनों को जो करना है वो करो। चाहे जो भी हो, उस लफंडर को उन कागजात पे साइन करना ही होगा। साइन करने की नौबत तो नहीं आने दूंगा, उससे पहले सब ठीक कर दूंगा मैं। अगर हमारे पति भी हमसे सच्चा प्रेम किए हैं ना, तो उनको लौट कर आना ही पड़ेगा। हर हाल में उनको लौट कर आना पड़ेगा अपनी पूर्णिमा के पास। चाहे जितना मना कर लो तुम, अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। जिस दिन सिद्धार्थवा ने यहां पर दस्तखत कर दिया, उस दिन ये समझ लीजिए कि ताली 2 हाथों से बजता है। आपको लगाना पड़ेगा, हम नहीं कहूंगा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।